नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बातें जो बड़ी काम की है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। दोस्तों, 10-11 जनवरी एक खतरनाक मोड़ या कहे कि विचित्र किस्म का घुमाव या विचित्र किस्म का रास्ता कुंभ राशि को प्रभावित करेगा। दोस्तों, इस समय कुंभ राशि को कुछ गलतियां नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुंभ राशि के लिए 10-11 जनवरी बहुत बुरा समय है। 10-11 जनवरी खतरनाक जरूर है, पर दोस्तों बुरा नहीं हो, जरूरी नहीं है बुरा हो। इस समय कभी कभी जीत भी मिल जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंभ राशि को क्या नहीं करना है जिससे इस खतरनाक मोड़ पर वो जीत हासिल कर सके। और दोस्तों, उनके लिए कौन सी होनार इंतजार कर रही है, कौन सी जीत उनकी हो सकती है अगर वो गलती नहीं करे तो दोस्तों, 10-11 जनवरी कुंभ राशि के लिए थोड़ी भारी है। मैं ये कहूंगा 10-11 जनवरी को चोट चपट लग जाती है, जल्दीबाजी में गिर जाता है व्यक्ति, प्रॉपर्टी मकान स्थान का थोड़ा दोष आता है। दोस्तों, ये कहना चाहिए कि 10-11 जनवरी को कोई प्लॉट या मकान का थोड़ा विवाद कभी कभी हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को आने जाने के कारण कष्ट होता है। 10-11 जनवरी को आप कहीं जाना चाहोगे, पर दोस्तों जाने के बावजूद आपको जाने के कारण गड़बड़ थोड़ी सी महसूस हो सकती है। आपको रास्ते का कष्ट होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। 10-11 जनवरी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 10-11 जनवरी बुरा है, पर 10-11 जनवरी को कोई अनावश्यक विवाद जन्म लेता है और अनावश्यक विवाद खड़ा होता है। 10-11 जनवरी बुरा नहीं है, पर 10-11 जनवरी को चोट जल्दीबाजी इन चीजों से कुंभ राशि का नाता जुड़ेगा। दोस्तों, 10-11 जनवरी को कुंभ राशि वाले जातक गलती कर सकते हैं जिसके कारण उनको थोड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। हम अपने ऑफिस में या अपने कार्य स्थान पर बेवजह विवाद करते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण जगह होगी 10-11 जनवरी को, कोई महत्वपूर्ण जगह होगी, कोई महत्वपूर्ण जगह पर कोई कार्य होता हुआ रहेगा, कोई महत्वपूर्ण जगह पर आपको जाना पड़ेगा जिसके कारण वहां पर कोई डीलिंग हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, पर आपको वहां पर गलती नहीं करनी है। 10-11 जनवरी में बुरे नहीं कह रहा, मैं भारी कह रहा हूं। इस समय ध्यान रखना चाहिए। इस समय गलती हो जाती है कभी कभी। ये थोड़ा यानी कि इस प्रकार का 10-11 जनवरी इस प्रकार के दिन है कि इस समय थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यानी बिना धैर्य के आप कार्य करोगे ना इस समय तो गड़बड़ हो जाएगी। इस समय थोड़ा ध्यान रखो। इस समय लड़ाई होती है, इस समय यानी कि चोट चपट लग जाती है, इस समय अनावश्यक कोई स्थान जगह पर आपको रुकना पड़ सकता है। आप नहीं चाहो, आप जाना चाहो तो भी रुकना पड़े, तो ये ध्यान रखना चाहिए। 10-11 जनवरी थोड़ा खतरनाक मोड़ तो है दोस्तों। चाहे रास्ता खतरनाक हो, चाहे कोई स्थान कोई जगह वहां पर आपको जबरन रुकना यानी कि थोड़ा रुकना पड़े, कोई काम नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की स्थिति इसमें देखने को मिल जाती है। वैसे होनार बहुत बलवान होती है दोस्तों, और होनार तो होकर रहती है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि कुंभ राशि के लिए बुरा है ये 10-11 जनवरी। बस में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों से गलती न करें, हम अपनी क्रियाओं से गलती ना करें। आप खुद ही गलती कर दोगे, आप खुद ही चोट चपट इसमें लग जाती। जल्दीबाजी काहे की है आपको? आप धीरे धीरे करिए कार्य, आप जीतोगे। 10-11 जनवरी को आप कोई जल्दीबाजी कर सकते हो जिसके कारण थोड़ी गड़बड़ कभी कभी हो जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए 10-11 जनवरी भगवत कृपा उनको प्राप्त हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उनके ऊपर। दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूं कि आपको आपके जो भी कार्य हो वो कार्य अभी देखो 10-11 जनवरी को कोई जगह कोई स्थान होगा जहां पर कोई महत्वपूर्ण कार्य होता रहेगा, कोई जगह कोई स्थान जहां पर महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है 10-11 जनवरी को। तो ऐसी जगह कोई ये महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है तो भगवान की कृपा आशीर्वाद लेकर आप वहां पर जाओ। आपको कहीं जाने की चिंता हो सकती है 10-11 जनवरी को, इस प्रकार की चीजें इस समय देखने को मिल सकती है। कहीं जाना है, कोई प्रॉपर्टी की सेलिंग, कोई मकान, इस प्रकार की मकान का विवाद, इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती है। इसमें शत्रु चिंता उभर कर आती है।
तो 10-11 जनवरी को शत्रु चिंता थोड़ी रहेगी तो सही। देखिए दोस्तों, मैं ना नहीं करूंगा, पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए 10-11 जनवरी कुंभ राशि के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं जानने के कारण चोट चपट लग जाए, कुछ जाने के कारण खर्चा हो जाए तो अच्छा नहीं होता। खर्चा भी होता है जाने आने में। तो इस प्रकार की स्थिति 10-11 जनवरी को रहेगी। कुंभ राशि का मन नहीं लगेगा, कोई जगह को बदलना चाहेगा, वो अन्यत्र जाना चाहेंगे, पर वो यानी कि इस कारण थोड़ा सा इसमें इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस दिन जीत तो मिल सकती है, पर दोस्तों इस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जीत नहीं भी मिले, क्योंकि इस समय विवाद हो जाते हैं कभी कभी। 10-11 जनवरी थोड़ा ध्यान रखने के दिन है, पर जीत भी मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए इसको, पर थोड़ा खतरनाक दिन तो है ये। इस समय 10-11 जनवरी को बेवजह यानी कि आप कोई आ गया, मान लो कहीं पर कोई आ गया व्यक्ति, और उसके आने के कारण आपको गुस्सा आ जाएगा कि वो वहां पर आ गया है, इसके कारण आपको गुस्सा आ जाएगा, बेवजह वो लड़ाई हो जाएगी। आपके जाने के कारण वो आपसे लड़ लेगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के आने जाने का बेवजह प्रभाव 10-11 जनवरी को उत्पन्न होगा, और इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातक मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन हो सकते हैं। आने जाने की चिंता की वजह से उनको बेचैनी आ सकती है। 10-11 जनवरी, 9 जनवरी को भी इस प्रकार का थोड़ा प्रभाव रहेगा 9 जनवरी की शाम को। पर 10-11 जनवरी को आने जाने की चिंता बेवजह यानी कि कुंभ राशि के पीछे पड़ जाएगी, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का दिन तो है ये दोस्तों। राहु जिस दिन प्रभावशाली हो वो दिन थोड़ा सा धोखा तो देता ही है, मैं ना नहीं करूंगा। और राहु का प्रभाव कैसा होता है? राहु एक बहुत नकारात्मक ग्रह है, और ये क्या है कि ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है। सन्यासियों के का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ग्रस्तों के पीछे पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। जहां पर कामनाएं होगी वहां पर राहु आएगा। तो दोस्तों राहु का स्वभाव क्या है? व्यक्ति को बांधना। राहु बांधता है। पर राहु किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? भक्ति से। दोस्तों राहु भक्ति से सबसे ज्यादा डरता है, भक्ति से, श्रद्धा की भावना से। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है, हमारे साथ है। दोस्तों भगवान की कृपा चाहे कितने भी कुयोग हो, कितने भी ये कोई खराब योग हो, उसको राजयोगों में बदल देती है। भगवान की कृपा यानी कि बड़े से बड़े योग को बलवान कर देती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपको सफलता मिले। दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव।